देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत बनकर खड़े हो गए हैं। सवाल यहाँ पर ये भी उठने लगे हैं कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के बयान इस वक्त यहाँ बगावत के नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाएगी क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर कौन से फैसले की बात कर रहे हैं, तो बता दें आपको कि यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर यहाँ ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता, लाडली बहनें और शिवराज सिंह चौहान के बेटे इस मांग को यहाँ कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को दोबारा सीएम बना दीजिए। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर नया चेहरा डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया गया था और जब से यहाँ मोहन यादव को सीएम बनाया गया है उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है। बताते चले आपको कि 1 से 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान सीहोर पहुंचे थे और सीहोर पहुंचकर वहां देखा गया कि पहले तो लाडली बहनें उनके गले लगती नजर आई। उसके बाद का जो नजारा था वो नजारा देखकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के भी होश उड़ गए। बताते चले आपको कि लाडली बहनों का तो समर्थन है ही शिवराज को, उसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश का युवाओं का भी समर्थन देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के युवा भी शिवराज के गले लगकर यहाँ ये रोते बिलखते नजर आए हैं कि आपको सीएम क्यों नहीं बनाया। हालांकि शिवराज के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। बताते चले आपको कि शिवराज सिंह चौहान नाराज है क्योंकि यहाँ उनकी मंशाओं पर पानी फिर चुका है। इस बार 5वीं बार वो मध्य प्रदेश का कार्यकाल संभालते नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल इस वक्त उठता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज और उनके बेटे ने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत यहाँ खड़ी कर दी है, मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। क्या इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और पार्टी अलकमान क्या लोकसभा चुनाव से पहले सीएम चेहरे में कोई बदलाव कर सकती है, यानी कि शिवराज को सीएम पद लौटा सकती है या नहीं? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए दौलत मौजूद है। दौलत, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि शिवराज के बगावती वाले तेवर दिखने लगे हैं, बेटे के भी दिखने लगे हैं, क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई बड़ा फैसला और सीएम चेहरे में बदलाव करती नजर आ सकती है क्या? देखा जाए तो हालांकि यहाँ पर अभी ये संभावना नजर नहीं आती, लेकिन लगातार जो विरोधाभास यहाँ पर शिवराज और अब तो उनके परिवार के लोगों की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार उनके बेटे का जो बयान आया है अपनी ही सरकार के खिलाफ, उनका यह बयान कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें खड़ी करता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करता है कि आप तो यहाँ पर अपने नेताओं को ईमानदार मानते थे कि आपके नेता ईमानदार हैं, आपके नेता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते। जैसी चीजें हमने कांग्रेस में देखी है कि अपना दल छोड़ के कहीं अन्य जगह आ जाना, ऐसा जो है बीजेपी के नेता नहीं कर सकते, लेकिन हम तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही ये सब चीज होते हुए जो है देख रहे हैं। लगातार बीजेपी के नेता जिस तरीके से यहाँ पर आप देखें कि चीजें जो उनकी तरफ से हो रही हैं, यहाँ लगातार जब से सीएम पद उनसे छीना है तो वो लगातार ऐसी चीजें बोलते आ रहे हैं। लगातार उनका बयान जो है उनके निकल रहा है, उनका जो दुख है वो कहीं ना कहीं उनके बयानों में दिखता है। उनके बेटे का बयान आने के बाद लगातार ये कयास जारी है कि क्या बगावत शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताते चले कि 1 हफ्ते पहले से देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अपने तीखे तेवर यहाँ दिखाते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक तो शिवराज सिंह चौहान के बयानों को यहाँ देखा जा रहा था। पहले शिवराज ने यहाँ ये बयान दिया था कि राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है तो पता नहीं चलता। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं रिजेक्टेड नेता नहीं हूँ, मैं अभी भी पार्टी का ही नेता हूं। अब वो कहते हैं कि मैं वीआईपी नहीं हूं। आखिरकार क्या साजिश रच रहे हैं शिवराज अपनी पार्टी के खिलाफ जो निकलकर सामने नहीं आ रही है? लेकिन यहाँ शिवराज की मंशा और जो शिवराज अपने मन से कहना चाहते थे वो बात उनके बेटे ने पूरी कर दी है। उनके बेटे ने डायरेक्ट भाजपा पर हमला किया। उनके बेटे ने यहाँ पर ये बात कही कि मुझे जनता के साथ किए वादों को पूरा करने के लिए चाहे पार्टी के खिलाफ उतरना पड़े। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये सोचकर चल रही थी कि मोहन यादव को उतार कर मध्य प्रदेश की तरफ से वो यहाँ पर
चिंता से दूर बैठे हैं। यानी कि मोहन यादव को इसीलिए यहाँ पर उतारा गया था, काफी दिनों बाद जब नया चेहरा यहाँ उतारा था, कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में टेंशन फ्री रहेगी मध्य प्रदेश की तरफ से। लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उल्टी ही गिनती शुरू हो गई है। मोहन यादव को सीएम चेहरे में उतार कर मुसीबत खड़ी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये सारी मुसीबत कहीं ना कहीं लोकसभा में भारी पड़ सकती है। क्या लगता है आपको दौलत की लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की जनता यहाँ कुछ और ही फैसला कर दिखाएगी क्या? बिल्कुल, लगातार इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता जब से निराश है, जब से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को सीएम गद्दी नहीं दी गई, जनता तो यही सोचकर वोट दे रही थी कि यहाँ पर शिवराज सीएम होंगे। उन्होंने यहाँ पर लाडली बहना योजना चलाई, और हमने एक दिलचस्प किस्सा यहाँ पर देखा कि अभी तक सबसे ज्यादा जो है महिला वोट बैंक मध्य प्रदेश में आया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, और उसमें सबसे ज्यादा जो वोट मिले वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिले, जिसपे कहा जा रहा है। सवाल लेना चाहूंगी मैं, जैसे कि आपने दौलत अभी कहा कि यहाँ पर महिलाओं के समर्थन से जो वोट मिला है सबसे ज्यादा मिला है, लेकिन बता दूं आपको कि 3 से 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में भाजपा की एक चिंतन बैठक थी। उसमें यहाँ ये बात सामने आई है, दिग्गज नेताओं का यहाँ ये मानना है कि ना तो लाडली बहनों की वजह से यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा जीती है, अगर भाजपा मध्य प्रदेश में जीती है तो पीएम मोदी के चेहरे पर जीती है। देखिए, यहाँ पर कमेटी में जो बात हुई वो देखा जाए तो सबके अपने अपने फैसले हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जनता जो कहती है, जनता तो सच कहती है। जनता यहाँ पर कहती है कि हम तो आपको सीएम चुनकर लाना चाहते थे, आपको सीएम चुनकर लाए हैं, आपके नाम पर वोट दिया है। और यहाँ पर आपके नाम के वोट देना कि सिर्फ नेता के चेहरे के नाम पर वोट नहीं पड़ते, यहाँ पर वोट नेता की नीति, नेता कैसे यहाँ पर राज्य को संभाल रहा है। ऐसे ही नहीं, उन्होंने यहाँ पर 18 साल बिता दिए मुख्यमंत्री के तौर पर, किस तरीके से वो यहाँ की चीजों को चला रहे हैं, उसी को देखकर यहाँ पर जो है जनता फैसला लेती है। और नीतियों ने कहीं ना कहीं बड़ा समर्थन भाजपा को दिया है, बड़ा वोट बैंक इन नीतियों ने भाजपा को दिया है, जिसका फायदा भाजपा शिवराज सिंह चौहान के नाम से उठा गई, और उनको यहाँ पर कोई ऐसा क्लियर कन्वर्सेशन नहीं करी कि अगर आपको सीएम पद नहीं मिलेगा तो आपको ये मिलेगा या फिर ये होगा। तो पूरी तरीके से छल, एक धोखा इसको जनता की तरफ से देखा जा रहा है, जो शिवराज सिंह चौहान से बीजेपी ने किया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, और लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि शिवराज को शायद केंद्र में कोई जिम्मेदारी दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक यहाँ कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव इस बार लड़वाया जाएगा, तो दूसरी तरफ यहाँ और भी दिग्गज नेताओं को ये मौका दिया जाएगा, लेकिन शिवराज का नाम अभी भी आगे नहीं आया। क्या राजनीति यहाँ हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये देखना बेहद ही ज्यादा जरूरी होगा। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।